तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग। खूब सभी कोई अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग का बज रहा है 7:15, 7:15 बज रहा है। और ठंड चली गई थी लेकिन वापस फिर से आ रही है धीरे धीरे। 2-3 दिन ऐसा लग रहा था कि ठंड चली गई है, बट नहीं, ठंड फिर से वापस आ रही है। और आज है ठंड कुछ ज़्यादा, तो बराबर और बहुत ज़्यादा, मतलब आज फिर से ठंड है। फिर से आज वैसे ना ऐसा लगता है जैसे आसपास एरिया में कहीं बारिश हुई हो, या फिर हुई तो यहाँ भी थी हल्की फुल्की, लेकिन यहाँ ओले नहीं गिरे थे। शायद आसपास एरिया में ना ओले वगैरह गिरे हैं, इसीलिए लगता है ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और 2-3 दिन ऐसा लग रहा था कि ठंड चली जाएगी, लेकिन नहीं, ठंड फिर से वापस आ गई है। और ये देखिए अभी कोई नहीं जगह है, और सब अभी ये देखिए बच्चे भी सो रहे हैं अभी दोनों, बच्चे भी सो रहे हैं दोनों, और मैं जग गई हूँ मम्मी। और ऐसा कुछ है नज़ारा। तो अभी बस मैं जाऊँगी, चाय वगैरह पियेंगे थोड़ा, इसके बाद फिर आगे का काम होगा। बेर आए हुए हैं यहाँ, बेर के पेड़ हैं, देखिए चाचा के यहाँ हमारे बेर के पेड़ हैं, उसमें बेर हैं ढेर सारे। और मैं ब्रश वगैरह करने लग गई थी, और मॉर्निंग का टाइम था तो बस घूम घूम के थोड़ा सा इधर उधर, तो अच्छा भी लग रहा था। और ठंड थी आज, काफ़ी दिनों से ठंड चली गई थी, लग रहा था ठंड चली जाएगी, बट आज जब मॉर्निंग में हम लोग जगे तो स्वेटर पहनना पड़ा फिर, क्योंकि ठंड लग रही थी और मतलब गलन, हाथ पैर गल रहे थे, ऐसी भी ठंड थी। तो आसपास के एरिया में कहीं बारिश वगैरह हुई होगी, तो बस घूम घूम के मैं ब्रश वगैरह कर रही थी। और बच्चे तो अभी सोए हुए थे, क्योंकि संडे है तो थोड़ा लेट जगेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थी, तो आराम से जगेंगे। फिर उनका हम लोग नाश्ता वगैरह उनको बाद में करा देंगे। तो और ये मम्मी बना रही थी वो बेसन, मतलब बेसन को लगा करके करी के लड्डू बना रही थी। तो शायद यूपी से जो कोई बिलोंग करता होगा ना, तो यूपी में जानते होंगे, क्योंकि यूपी में करी और ये सब के लड्डू बहुत ज़्यादा बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि बेसन और उसमें गुड़ के साथ मिक्स करके बनाते हैं। तो ये होता है करी छाटने का छन्ना, और बेसन को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पतला नहीं, गाढ़ा गाढ़ा लगाना पड़ता है, और ऐसे करी निकालनी पड़ती हैं कढ़ाई में। तो मेहनत का काम है, तो ये हम लोगों से बनता नहीं है, ये मम्मी ही बना सकती हैं। और मुझे पसंद था तो मम्मी, मतलब मैंने बोला कि काफ़ी टाइम से नहीं खाया मैंने ये लड्डू, तो मम्मी बनाने लग गई थी। और मुझे अब मुंबई भी जाना था, तो मतलब मम्मी, देखो ये हाथ ना इसमें से जलता भी है, क्योंकि तेल वगैरह पड़ता है तो हाथ वगैरह जलने भी लगता है। देखो मम्मी का, और हाथ ना पूरा लाल लाल हो गया था इधर मम्मी का। लेकिन उनको मैंने मना भी किया कि थोड़ा बहुत बनाओ, तो फिर उन्होंने बोला कि सब कोई है, कोई आ भी जाता है उसको देना लेना, फिर तुम भी हो सबको घर में भी, तो ऐसे मतलब करके मम्मी ने थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे बना लिए थे। और ये देखो करी बनाने के बाद ना उसको टुकड़े करना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वही मम्मी कर रही थी बैठ करके टुकड़ों में उसको। फिर इसके बाद वो गुड़ का पाग चढ़ा हुआ है, तो उसको अच्छे से, मतलब जब गाढ़ा हो जाएगा उसमें इसको डालेंगे, फिर इसके लड्डू बनेंगे।
तो अच्छे लगते हैं खाने में। और काफ़ी दिन तक मतलब एक ऐसा नाश्ता है कि आप काफ़ी गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है दोपहर में, तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए बन गया है, ये सिरा बन गया है और उसमें ये देखिए लड्डू। तो लड्डू अब तैयार हो गए बन के। और सच पूछिए, अगर आप लोग मतलब बनाना चाहें ना तो बनाइएगा, बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं ये और अच्छे टेस्टी लगते हैं बनाने में। खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, क्योंकि गुड़ के साथ बने हुए हैं। कोई भी चीज़ गुड़ के साथ बना करके ही खाएं, क्योंकि शक्कर का तो मतलब नुकसान ही खाइए, लेकिन कम मात्रा में शक्कर। गुड़ ठीक रहता है शरीर के लिए। ये देखिए लड्डू बन, मैं, मम्मी और बड़ा भाई, और ये जो काम कर रही थी, मजाक कर रही थी बैठ के, इसको भी लगा के रखी थी तो ये भी कर रही थी साथ में। तो बस बने हुए थे, क्योंकि इसको ना जल्दी जल्दी बांधना होता है। तो एक लोग बांधेंगे ना तो वो जब गुड़ का पाक जो होता है ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बंधेंगे नहीं, इसीलिए फटाफट फटाफट सबको लगना पड़ा था कि फटाफट फटाफट ये बंध जाए। तो बस हम लोग लगे थे जल्दी जल्दी बांधने में और बंध भी गए थे। तो देखिए मेरी थाली अलग रखी हुई है, तो मैंने उतने सारे बांध डाले थे और छोटे छोटे बांधे थे मैंने। तो मैंने बोला जितने मैंने बांधे बस उतने ही मैं अपने लेके जाऊँगी, छोटे छोटे तो वो ले। और ये देखिए बन के रेडी हो गए थे करी के लड्डू मेरे। मम्मी है तो मुझे मुंबई मतलब अभी जाना है, तो मम्मी को लग रहा था, उनकी तबीयत नहीं चलती मम्मी की, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मेरी बेटी आई है, जाना है, तो मैं कुछ ना कुछ बना दूँ। और ये खोआ मतलब गुजिया बनाने के लिए, तभी ये खाने के लिए तैयारी हो रही थी कि मतलब बना दूँ तो घर में तुम लोग खा लो गुजिया ढेर सारा। तो ये गुजिया की तैयारी हो रही थी खाने के लिए कि पहले अभी हम लोग खा लें, क्योंकि अभी 10 मतलब बचा था कुछ टाइम जाने के लिए बचा हुआ है, तो मतलब खाने के लिए घर में खा लें। तो ये देखिए गुजिया तल के रेडी हो रही थी और हम लोगों ने खूब इंजॉय भी किया, खाया। और काफ़ी दिन बाद, क्योंकि ना मुंबई वगैरह में गुजिया वगैरह जैसे हम लोग ख़रीदते भी हैं या फिर बनाना भी है, तो अकेले बनाने में आलस आती है। ये सब चीज़ें तब अच्छा लगता है बनाने में जब 1-2 लोग हों, 1 से 2 लोग हों। और मुंबई में मार्केट से आप ख़रीदो तो उसमें मावा तो रहता नहीं, उसमें सूजी और सिर्फ नारियल अंदर मतलब रहता है उसके अंदर, तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो जब मैं यहाँ आती हूँ तो मम्मी ज़रूर बनाती हैं, तो एंजॉय करते हैं हम लोग फुल। तो ये गुजिया वुजिया बन रही थी और मेरा बेटा इसको गुजिया ना बोल के भुजिया बोलता है, भुजिया कि भुजिया दे दो नन्ही खाने को, तो भुजिया खाते हैं। तो ऐसे बस। और ये किचन नहीं है, ये मम्मी का हॉल है, मम्मी का रूम है। तो यहीं पे बैठ के हम लोग बना रहे थे, क्योंकि किचन में ना थोड़ा सा आउट लगता है बैठने में, आवाज़ वगैरह नहीं सुनाई देती किसी में, तो ऐसा लगता है कहाँ बैठे हैं। तो इधर हम लोग उठा के सब ले आए थे मम्मी के रूम में, वहीं पे बना रहे थे। तो फिर हमारा एक छोटा मतलब चूल्हा भी था और गैस सिलेंडर भी था, तो उठा के ले आए थे कि बार बार यहाँ पे बनाएगा और फिर बनाएंगे हम लोग और फिर किचन में जाएंगे तलने के लिए। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप सिलेंडर यहीं पे ला के रख लो, छोटा वाला गैस चूल्हा, यहीं पे बनाते जाएंगे और यहीं पे तलते भी जाएंगे, दोनों काम हो जाएगा। फिर उठा के उसको रखाएंगे हम लोग। तो बस ऐसे किए हम लोग। और ये गुजिया देखिए कुछ रेडी हो गई थी और कुछ अभी बनती जा रही थी। मम्मी बेल रही थी, मैं कट कर रही थी, भाई लेटा हुआ है और मजाक कर रही थी, चॉकलेट दिखा रही है अपनी, देखो बेटी कर रही थी ना, तो मजाक कर रही थी। और मुझे लगभग बन कर के रेडी हो गई थी अपनी। और इसके बाद ये देखिए लड्डू, तो ये सिंघाड़े के लड्डू लेफ्ट तरफ, और सिंघाड़े के आटे के गुड़ के लड्डू, और ये सिंघाड़े वाले में भी आटे के डाले हैं। और ये ना मगज़ के लड्डू जानते हैं ना, तो मम्मी ने बेसन और आटा दोनों मिक्स करके बनाया है लड्डू। तो लड्डू तो ये सबको पैक कर रही थी मेरे लिए, छोटे वाले भाई के लिए, वो भी बाहर रहता है, घर में जो काम करते हैं चाची हैं, तो सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी कि मतलब किसका किसका है, तो सब आज पैक करके अलग अलग कर दूँ। तो चलिए आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, न्यू है तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।